किसी दूर गांव में एक गरीब किसान अपनी बेटी जर्मिना के साथ रहता था। जर्मिना दिन भर खेतों में काम करती। उसकी मां बीमार थी और उसका पिता कड़ी मेहनत के बावजूद भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पा रहा था। एक दिन जब जर्मिना तेज धूप में खेतों में काम कर रही थी, अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। ठंडी हवा बहने लगी और एक गहरी गूंजती हुई आवाज पूरे माहौल में फैल गई। धुंध के बादलों से एक जिन प्रकट हुआ। उसके लंबे कान थे, नुकीले दांत चमक रहे थे और उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसके पीछे साएदार भूत हवा में तैर रहे थे। जर्मिना डर से जड़ हो गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए हों। तभी दूसरा जिन प्रकट हुआ, जिसका पेट इतना बड़ा था कि जमीन पर घिसट रहा था। उसके चारों ओर नीली आंखों वाले धुंधले भूत उड़ रहे थे। भारी आवाज में बड़े पेट वाले जिन ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, हम तुम्हें एक बहुत बड़ा राज बताने आए हैं। कांपती हुई जर्मिना ने पूछा, "क- क्या राज?" साएदार भूतों ने एक दूसरे की ओर रहस्यमयी नजरों से देखा, जैसे वे कोई बहुत अहम बात बताने वाले हों। जिन और भूत जर्मिना को एक रहस्यमयी धुंध में ले गए। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, सब कुछ बदल गया। वह एक जादुई वादी में आ गई, जहां सोने की नदियां चमक रही थीं, पेड़ों से रोशनी निकल रही थी और विशाल सींगों वाले भूत आसमान में तैर रहे थे। जर्मिना ने हैरानी से इधर उधर देखा। तभी एक विशाल जिन, जिसके हाथ पत्थर जैसे कठोर थे, आगे बढ़ा और बोला, यह हमारी दुनिया है और तुम हमारी खास मेहमान हो। समय बीतता गया और जर्मिना की जिन और भूतों से गहरी दोस्ती हो गई। वे उसे प्राचीन कहानियां सुनाते, जादू के रहस्य सिखाते और उसके साथ खेलते। एक दिन एक आग उगलने वाले जिन ने समुद्र में हाथ डाला और जब बाहर निकाला तो उसकी हथेली चमचमाते हुए रत्नों से भरी थी। ये तुम्हारे लिए हैं जर्मिना, साएदार भूतों ने फुसफुसाकर कहा। जिन और भूतों ने जर्मिना को कीमती रत्न देते हुए चेतावनी दी, अब तुम अपनी जिंदगी बदल सकती हो, लेकिन हमारे बारे में किसी को मत बताना। जर्मिना ने वादा किया और गांव लौट आई। उसके माँ बाप उसे चमकते चेहरे के साथ देखकर हैरान रह गए। जब उसने उनके हाथों में कीमती रत्न रखे तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन गांव के लोगों को शक होने लगा। गांव के लोग जर्मिना की अचानक आई अमीरी को देखकर अचरज में पड़ गए। एक रात एक कंकाल जैसे हाथों और जलती हुई आंखों वाला जिन उसके सामने प्रकट हुआ और गंभीर स्वर में बोला, लोग लालची होते हैं। अगर उन्हें हमारे बारे में पता चल गया तो वे हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जर्मिना ने आश्वासन दिया, मैं कभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन गांव का एक चालाक आदमी, बख्तियार, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। एक रात जब जर्मिना जिन और भूतों से मिलने जा रही थी, बख्तियार ने उसका पीछा किया। जैसे ही वह जादुई वादी में पहुंची, बख्तियार और उसके आदमी रास्ता रोककर खड़े हो गए। एक भयानक जिन, जिसके विशाल सींग थे, गरजा, हमने तुम्हें चेतावनी दी थी कि किसी को यहां मत लाना। जर्मिना की आंखों में आंसू आ गए। वह रोती हुई बोली, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, ये लोग मेरा पीछा कर रहे थे। लेकिन बख्तियार और उसके साथी भूतों और जिनों को देखकर भय से कांप रहे थे। बख्तियार और उसके आदमियों ने साएदार जिन और भूतों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी जमीन जोर से हिलने लगी। एक पंखों वाला जिन, जिसकी आंखों में आग जल रही थी, उदासी से बोला, जब लालच हमारी गुप्त दुनिया में घुस जाता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। धरती हिलने लगी, चमकते हुए पेड़ बुझने लगे और पूरी वादी धीरे धीरे धुंध में विलीन होने लगी। जर्मिना चीख पड़ी, नहीं, प्लीज मुझे मत छोड़ो। लेकिन साएदार जिन और भूत धीरे धीरे धुंध में गायब हो गए। जब जर्मिना गांव वापस पहुंची तो उसके सारे कीमती रत्न राख में बदल चुके थे। बख्तियार और उसके आदमी खाली हाथ रह गए। उनकी लालच ने उन्हें सब कुछ खो दिया था। उसके माता पिता ने उसे गले लगा लिया, लेकिन जर्मिना जानती थी कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हमेशा के लिए खो दी थी।